बुखारी व मुस्लिम में बनी इसराइल के कातिल का एक वाक़या बयान किया गया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाते हुए एक निहायत ही खूबसूरत तौबा का वाक़या बयान फरमाया है। बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था, ये चोरी चकारी और डकैती में मुलविस था। इसको गुस्सा ज्यादा आता था, ये बात बात पर भड़क जाता था, ये भड़क कर किसी भी बंदे को कत्ल कर दिया करता था। इस तरह करते करते ये बंदा 99 कत्ल कर चुका था। अब इसे एक दिन एहसास हुआ कि आखिर मुझे भी एक ना एक दिन अल्लाह ताला के यहाँ जाना है और इसके यहाँ जाकर क्या जवाब दूंगा कि सारी जिंदगी बेगुनाह लोगों को मारने में गुजार दी और लोगों पर ऐसे ही जुल्म सितम करता रहा। फिर इसने सोचा कि बेहतर है कि मैं मरने से पहले तौबा कर लूं, क्या पता मुझे मेरा रब बख्श दे। इसे फिक्र लाहक होने लगी कि मैं काफ़ी गुनाह कर चुका हूँ, अब क्या करूँ। ये मुख्तलिफ लोगों के पास जाने लगा और इनसे पूछने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, मैं इतने ज़्यादा गुनाह कर चुका हूँ। इसे एक आलिम से मिलने का रास्ता नजर आया कि किसी नेक बंदे से जाकर अपने बारे में पूछ सकूं कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। फिर इसे किसी बंदे ने एक परहेजगार आदमी से मिलने का पता बताया कि तुम उसके पास जाकर मिल लो, वो तुम्हें बता देगा कि तुम्हारी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। फिर ये शख्स इस आबिद के पास चला गया। यहाँ पर जाकर इसने इस परहेजगार बंदे से पूछा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है, मैंने जबकि 99 कत्ल किया हुआ है। इस परहेजगार बंदे को इस मसले का हल मालूम नहीं था। ये इससे कहने लगा कि वाह, तुमने 99 कत्ल किया हुआ है और तुम अब इतने कत्ल करके तौबा करना चाहते हो, तुम जैसे कि तौबा कहाँ से कबूल हो सकती है। चुनाचे इस शख्स को गुस्सा आने लगा। इसने फिर इसे भी कत्ल कर दिया और कहा कि मेरी तौबा तो वैसे कबूल नहीं हो सकती, क्यों ना मैं अपने 100 कत्ल पूरे कर लूं। ये इसको कत्ल करके यहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद इसके दिल के अंदर दर्द दोबारा उठा कि मैं काफी बुरे काम कर चुका हूँ, मुझे तौबा करनी चाहिए। फिर इसने तहकीक करना शुरू कर दी कि कोई तो ऐसा बंदा रूए ज़मीन पर मौजूद होगा जो मुझे बता सके कि मेरी तौबा कबूल होगी या नहीं। इन बुरे कामों से निकलकर सच्चाई की तरफ जाने का मेरा रास्ता अभी तक मौजूद है या नहीं। ये मुख्तलिफ बंदों से जाकर मिलने लगा। आखिरकार इसे किसी ने बताया कि फलां जगह पर एक आलिम रहता है, तुम उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें बता देगा कि तुम्हारी तौबा कबूल होगी या नहीं। इन आलिम के पास जाकर अपनी दिल की बात बता देना, वो तुमको कोई ना कोई हल बता देंगे। फिर ये इस आलिम से मालूमात लेने के लिए चला गया। आखिरकार ये सफर करके इसके पास पहुंच गया। इसने आलिम से आकर कहा कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, मैंने 100 कत्ल किए हुए हैं, मैं बुरे कामों में मुलविस रहा हूँ, पर अब मेरे दिल में बेचैनी रहती है कि मरने के बाद अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, इसके पास कैसे जाऊंगा, इसका सामना कैसे करूंगा। आप मुझे ये बताएं कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है, क्या मुझ जैसे को अल्लाह ताला के यहाँ माफ़ी मिल सकती है या नहीं। इस आलिम को अल्लाह ताला की रूहानियत का पता था। इस आलिम ने इस बंदे से कहा कि तुम्हारे जुर्म अल्लाह ताला के आगे कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला की रहमत के समंदर में बहुत बड़ी जगह है और उसके आगे माफ़ी देने में कोई देर नहीं लगती। अल्लाह ताला की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत ही बड़ा और वसी है। तुम एक काम करो, फलां जगह पर परहेजगार बंदे रहते हैं, उनका काम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना है, तुम उनके पास चले जाओ और वहां जाकर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाओ और अल्लाह ताला से दिलो जान से माफ़ी मांगो, वो तुम्हें माफ़ फरमा देंगे और आइंदा के लिए अच्छाई की तरफ गामजन हो जाओ। फिर ये शख्स उठा और उठकर इन परहेजगार बंदों के पास जाने के लिए रवाना हो गया। अभी इसने उनके पास जाने के लिए आधा सफर ही तय किया था तो इसको मलकुल मौत ने आकर घेर लिया और वहीं पर इसकी मौत वाक़ई हो गई और ये इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका था। आसमान से रहमत के फरिश्ते आ गए और साथ ही अजाब देने वाले फरिश्ते भी आ गए। अब मामला इसकी रूह ले जाने का था। रहमत के फरिश्तों ने आकर कहा कि इसकी रूह हम अपने साथ ले जाएंगे और अजाब देने वाले फरिश्तों ने कहा कि इसकी रूह हम अपने साथ लेकर जाएंगे।
अब फरिश्तों के दरमियान आपस में बहस शुरू हो गई। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि ये बंदा अल्लाह के रास्ते पर जा रहा था, इसलिए इसकी रूह ले जाने का हक हमारा है। अजाब देने वाले फरिश्तों ने कहा कि ये बंदा काफी सख्त और जालिम था, इसने बेगुनाह लोगों के कत्ल किए हुए थे, इसकी रूह हम अपने साथ लेकर जाएंगे। इसी दौरान फरिश्तों की आपस में बातें चल रही थीं तो आसमान से एक फरिश्ता नाजिल हो गया जो कि इंसानी शक्ल में था। बाज रिवायतों में आता है कि ये फरिश्ता हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। इन्होंने आकर फरिश्तों से फरमाया कि आप लोग आपस में बहस न कीजिए, एक काम करें, आप दोनों तरफ की मुसाफत को नाप लें और जिस जगह की मुसाफत करीब होगी फिर उस शख्स को वही फरिश्ते अपने साथ ले जाएंगे। चुनाचे इसकी मुसाफत को नापा गया तो ये कुछ ही कदम अच्छाई वाले रास्ते के ऊपर रख चुका था। इसके बाद फैसला किया गया कि इसे रहमत के फरिश्ते अपने साथ ले जाएंगे। फिर अल्लाह ताला की तरफ से इस शख्स की बख्शिश का ऐलान किया गया। एक रिवायत में यह भी आता है कि जब मलकुल मौत इसकी रूह परवास करने के लिए तशरीफ लाए थे तो ये घसीटता हुआ इस जमीन की तरफ चला गया। हदीस मुबारक में आता है कि मैं उस बंदे के साथ वैसे ही होता हूँ जैसे वो गुमान करता है, और जहाँ भी मुझे याद करे मैं वहाँ पर इसके साथ हूँगा। जब कोई शख्स तौबा करता है तो अल्लाह ताला इसकी तौबा से काफ़ी खुश होता है। खुशी की हद परवरदिगार की इतनी होती है, अगर कोई बंदा अपने जानवर के ऊपर खाने पीने का सामान लाद कर सफ़र पर चला जाए और सफ़र के अंदर इसके जानवर के ऊपर लदा हुआ खाने पीने का सामान जानवर समेत गुम हो जाए और ये काफ़ी दिनों से भूखा हो और मरने के करीब पहुंच चुका हो, इसे कोई और खाने पीने का सहारा दिखाई ना दे, तो अचानक ये जानवर इसी सामान के साथ इसके सामने आ जाए तो इस बंदे की खुशी की इंतहा नहीं होगी। तौबा करने से परवरदिगार भी इंसान से इससे भी ज्यादा खुश होता है, जिस तरह इसे अपना वीराने के अंदर खाने पीने का सामान मिल जाता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स एक बालाश्त मेरे करीब आता है तो मैं उसके एक हाथ करीब हो जाता हूँ, और जो शख्स मेरे एक हाथ करीब आता है तो मैं उसके दोनों हाथों की मुसाफत के करीब आ जाता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। इससे पता चलता है कि कोई भी इंसान अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह पाक उसकी तौबा कबूल करते हैं। बाज़-औक़ात शैतान लोगों को गुमराह कर देता है कि आप तो बहुत बुरे हो, आपकी तौबा कहाँ कबूल होगी, और ऐसे लोग शैतान के जाल में फंसकर तौबा करना भूल जाते हैं और अपनी जिंदगी को मायूस करके गुजारने लगते हैं। बहरहाल गुनाहगारों को शैतान की बातों में आकर मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक की रहमत से काफिर लोग मायूस हुआ करते हैं, ना कि मोमिन लोग। और आपको चाहिए अपने आप को सच्चे दिल से तौबा करके पाक कर लेना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब को अच्छे काम और अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।